हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेवऑप्स आर्टिकल यूट्यूब चैनल। AWS हिंदी वीडियो लर्निंग सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था AWS की लैम्बडा सर्विस के बारे में। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप youtube.com पे अगर जाएंगे तो डेवऑप्स आर्टिकल नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको डेवऑप्स आर्टिकल यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप devopsarticle.com वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड ढेर सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। डेवऑप्स टूल से रिलेटेड या फिर नेटवर्किंग, फायरवॉल और डेटाबेस क्लाउड से रिलेटेड आर्टिकल हम यहाँ डालते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो आप अगर विज़िट करेंगे तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आप फेसबुक पेज को विज़िट कर सकते हैं डेवऑप्स आर्टिकल नाम से। डेवऑप्स आर्टिकल नॉलेज शेयरिंग कम्युनिटी का ये फेसबुक ग्रुप अवेलेबल है, आप यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि EC2 और जो लैम्बडा सर्विस है AWS के अंदर, ये दोनों कंप्यूट सर्विस है। इन दोनों सर्विसेज के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लैम्बडा सर्विस यूज़ करते समय हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है या फिर कुछ ऐसे शब्द है, कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसे कंसेप्ट है जिसको हमें समझना ज़रूरी है। तो उसको हम देखेंगे एज अ टर्मिनोलॉजी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे लैम्बडा प्रोसेस के बारे में, लैम्बडा प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, लैम्बडा की जो दो कंप्यूट सर्विस है EC2 और दोस्तों, AWS की जो दो कंप्यूट सर्विस है अभी तक हमने देखी है, जो है EC2 और लैम्बडा। तो ये दो सर्विस जो है उसके बीच में डिफरेंस क्या है उसको डिस्कस करते हैं। सो डेफिनेशन अगर देखेंगे AWS EC2 की, तो EC2 इज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड इट प्रोवाइड्स अ वर्चुअलाइज्ड कंप्यूट रिसोर्सेस। सो ये एक IaaS है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कहलाता है। और इसमें हमें पूरा जो EC2 जब हम बनाते हैं तो हमें कस्टमाइजेशन करने को ऑप्शंस होता है, जहाँ पे हम अपना मेमोरी, CPU, हार्ड डिस्क जितना भी हमें चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको हम सिलेक्ट करके फिर उसको कस्टमाइज़ करके अपना EC2 इंस्टेंस बिल्ड कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है EC2 इंस्टेंस की। और अगर हम लैम्बडा के बारे में बात करेंगे तो लैम्बडा इज़ अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कहलाता है। तो ये लैम्बडा जो है एक सर्विस है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रेडीमेड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम अपना कोड सिर्फ हमें अपलोड करना है और अपना कोड अपलोड करने के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है EC2 और लैम्बडा में। अगर कंप्यूट के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे या फिर जानेंगे तो ये प्राइमरी डिफरेंस है। सो अगर फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो जब हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जिसमें हम इंस्टेंस करते समय हमें क्या ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, हमें उसमें क्या सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना है, क्या सिक्योरिटी पैचेस होने चाहिए, नेटवर्क कौन सा होना चाहिए, हमारे रिसोर्सेज क्या होने चाहिए उसमें, वो सब हम EC2 इंस्टेंस हमें जब हम क्रिएट करते हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें उसमें मिलती है। जबकि जब हम AWS लैम्बडा सर्विस को यूज़ करेंगे तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। उसमें हमें AWS हमें जो ऑफ़र प्रोवाइड करता है, जो ऑप्शंस देता है, हमें उसी के साथ जाना होता है। तो इन शॉर्ट, AWS के लैम्बडा सर्विस में हमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। जितने भी अब तक के अवेलेबल ऑप्शंस लैम्बडा में है उसको हम यूज़ कर सकते हैं या फिर उसी के साथ हमें कंटिन्यू करना होता है। सो इंस्टॉलेशन प्रोसेस को देखते हुए EC2 और AWS लैम्बडा में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। जैसे EC2 जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें इंस्टेंस कौन सा क्रिएट करना है वो डिसाइड करना होता है, क्या OS हमें चाहिए वो डिसाइड करना है। उसके बाद हम उस OS में हमें कौन सा अवेलेबिलिटी जोन में वो क्रिएट करना है, क्या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होना चाहिए हमारा, या फिर उसमें हमें कौन से मेमोरी हमें क्या होनी चाहिए, फिर हमारा CPU क्या होना चाहिए, T2 माइक्रो किस टाइप का सर्वर होना चाहिए। ये सारे डिसीजंस हमें
लेने पड़ते हैं, उसको सिलेक्ट करना पड़ता है जब हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, और फिर हम उसके बाद अपना जो EC2 इंस्टेंस कंप्यूट है उसको इंस्टॉलेशन उसका हम प्रोसेस करते हैं। जबकि जब हम AWS की लैम्बडा सर्विस को यूज़ करेंगे वहाँ पे हमें ऐसी EC2 की जैसी कोई भी मतलब चीज़ों का कुछ यूज़ करने या सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी बनाया जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है। आपको सिर्फ आपका जो भी आपने कोड लिखा है उसको अपलोड करना है, या फिर आप लैम्बडा सर्विसेज में आपका कोड वहाँ पे लिख सकते हैं और उसको ट्रिगर करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस है लैम्बडा और EC2 में। तो दोनों कंप्यूट के इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो लास्ट पॉइंट है उसमें कि EC2 में इन्वायरमेंट के हिसाब से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी उसको अप स्केल या फिर डाउन स्केल कर सकते हैं, उसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने इंस्टेंस को इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद भी, और जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो तब भी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जबकि AWS लैम्बडा की सर्विस जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें आपको लैंग्वेजेस के रिस्ट्रिक्शंस है। अब तक 7 लैंग्वेज AWS लैम्बडा सपोर्ट करता है, जिसमें Node.js, जावा, पावरशेल, C#, रूबी, पाइथन और गूगल का जो गो लैंग्वेज है ये अब तक इसमें सपोर्ट करता है। और ये रिस्ट्रिक्शन है लैम्बडा में, आप कस्टमाइजेशन ज़्यादा नहीं कर सकते, जो भी ऑप्शंस AWS ने आपको प्रोवाइड किए हैं आपको उसी के साथ जाना होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन AWS EC2 कंप्यूट एंड लैम्बडा। सो दोस्तों लैम्बडा टर्मिनोलॉजी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। लैम्बडा में जब हम ये लैम्बडा सर्विस यूज़ करेंगे तो ये वर्ड्स हमें बार बार हमें फेस करने होंगे, तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए एग्जैक्टली ये है क्या। सो दोस्तों रन टाइम का मतलब है जब आप अपना कोड लिखेंगे या फिर जब आप लैम्बडा सर्विस यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको जितने भी अवेलेबल या सपोर्टेबल लैंग्वेजेस वहाँ पे है, जिस लैंग्वेज में आप अपना कोड लिखेंगे तो उसी को रन टाइम कहा जाता है, या फिर वो अवेलेबल लैंग्वेजेस का वर्जन होता है उसको रन टाइम कहा जा सकता है। सो रन टाइम इज़ नथिंग बट इट इज़ supporting languages or version in AWS। functions क्या होता है? functions is a code of which we have deployed in a lambda। तो functions वही होता है, एक कोड होता है जिसको AWS lambda services में functions कहा जाता है। तो lambda सर्विस जब हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें functions क्रिएट करना होता है और उसमें अपना कोड अपलोड करना होता है या फिर लिखना पड़ता है। सो इन शॉर्ट फंक्शंस इज़ अ कोड इन AWS लैम्बडा सर्विस। सो दोस्तों इवेंट में एक जेसन फॉर्मेट में एक डॉक्यूमेंट होता है जो फंक्शन को प्रोसेस करता है। तो इवेंट एक डेटा हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, या फिर इस तरह का कोई डेटा हो सकता है जो फंक्शन को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। सो ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर एक फंक्शंस है और जब हम AWS का लैम्बडा सर्विस यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें ट्रिगर सेट करना होता है या फिर क्रिएट करना होता है। तो ट्रिगर एक AWS का या लैम्बडा सर्विस में एक ऑप्शंस है जिसको सेट करके हम AWS के लैम्बडा फंक्शंस को ट्रिगर करा सकते हैं, या फिर अपना जो कोड हमने लिखा है AWS लैम्बडा सर्विसेज में उसको रन करा सकते हैं यूजिंग अ ट्रिगर। तो ये मिनिमम टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए जब हम लैम्बडा सर्विस परफॉर्म करते हैं। सो दोस्तों अब देखते हैं कि लैम्बडा में एग्जैक्ट प्रोसेस होता कैसे है जब हम लैम्बडा सर्विस यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो जब हम लैम्बडा सर्विस यूज़ करेंगे तो हमें पहले तो हमें अपना कोड लिखना होता है। आप अपना कोड किसी भी लैंग्वेज जो सपोर्टिव लैंग्वेज है उसी में यहाँ पे लैम्बडा सर्विस जो सपोर्ट करता है उसी में लिख सकते हैं। आप उसको कस्टमाइजली या फिर आप किसी अपने
पहले ही अपना कोड लिख के रख सकते हैं, या फिर AWS का जब हम लैम्बडा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपना कोड वहाँ पे लिखें। तो आपको आपके कोड के साथ रेडी होना होता है। उसके बाद आप एक IAM का रोल क्रिएट करेंगे जिसमें आपको परमिशंस देनी होती है आपके अदर जो भी इंटीग्रेशन या फिर जो भी आप लैम्बडा सर्विसेज के साथ ऑटोमेट करना चाहते हैं AWS के सर्विसेज को, उसको आपको वहाँ पे परमिशन देनी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक IAM रोल क्रिएट करें। मेरे केस में जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं S3 में कुछ डेटा है मेरा और वो डेटाबेस में मुझे ऑटोमेटिकली और या फिर ऑटोमेशन करके उसमें राइट करना है। तो इस केस में मैं एक IAM रोल क्रिएट करूँगा जिसमें मैं DynamoDB सर्विसेज को लैम्बडा सर्विसेज के साथ फुल परमिशन का रोल यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे उस तरह से आप अपना जो भी जितना भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ऑटोमेशन करना है लैम्बडा के साथ, तो वो रोल आपको यहाँ पे क्रिएट करना है और उसको फुल परमिशन देना है। उसके बाद आपको लैम्बडा में जाके और लैम्बडा का फंक्शन क्रिएट करना है। सो फंक्शन इज़ नथिंग बट इट्स अ कोड, बट वहाँ पे आपको लैम्बडा में आपको वो क्रिएट करना होता है। क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पे अपना रेडीमेड जो आपका कोड है वो आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे मैनुअली आपका कोड लिख सकते हैं। उसके बाद आपको S3 बकेट आपका रेडी नहीं है तो आप S3 सर्विसेज में जाके आपको एक S3 बकेट बनाना है। ये मेरे केस में है, या आपके केस में आप जो भी आपको दूसरा कोई सर्विस इंटीग्रेट करना है लैम्बडा के साथ, वो आप वहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं। उसके बाद आपको लैम्बडा सर्विस में जाके आपको एक ट्रिगर का ऑप्शन होता है जो आपको ट्रिगर सेट करना है या फिर क्रिएट करना है आपके इंटीग्रेट जो भी आप सर्विस करना चाहते हैं उसके साथ। वहाँ पे वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस केस में अगर मैं S3 को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो मैंने पहले ही S3 बकेट क्रिएट करूँगा। उसके बाद AWS लैम्बडा सर्विस में जाके ट्रिगर सेट करूँगा जिसके अंदर मुझे S3 बकेट ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। तो वो S3 बकेट मुझे वहाँ पे उसका ऑप्शंस देना है। उसके बाद ये सारे ऑप्शंस वन बाय वन आपने सिलेक्ट करने के बाद या फिर कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको लैम्बडा का जो ट्रिगर्ड है वो सेट हो जाएगा वहाँ पे, और लैम्बडा फंक्शंस ट्रिगर हो जाएगा तो आपका कोड वहाँ पे रन हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद आगे का जो काम है वो ऑटोमेशन में होता है, जिसमें आपका कोड जो होता है वो रन होता है और आपको वहाँ पे आपका जो कोड रन होने के बाद क्या उसका रिज़ल्ट आएगा, क्या उसमें एरर्स आते हैं, क्या उसका आउटपुट होना चाहिए, वो आप सब ऑटोमेशन प्रोसेस के थ्रू लैम्बडा सर्विसेज में देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, ये आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आप उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। जब हम AWS लैम्बडा की लैब करेंगे या फिर आप खुद से अगर आप प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम AWS लैम्बडा सर्विस जो है उसका प्रैक्टिकल लैब परफॉर्म करके देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।